जिस मूवी को आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इसका बेसिक पॉइंट यही है कि जब इंसान को इसकी ख्वाहिश के मुताबिक सब कुछ मिलना शुरू हो जाए तो ये सब कुछ भी इसकी ज़िंदगी के लिए अच्छा नहीं होता और इस वजह से इंसान का लालच बढ़ता रहता है और दुनिया में कुछ हासिल करने के लिए इंसान को इसकी कीमत तो अदा करनी पड़ती है। तो आइए चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी का मेन कैरेक्टर एक यंग कपल होता है जिसमें लड़के का नाम मैट और लड़की का नाम कैट होता है। एक छोटी सी सिटी में एक घर ले लेते हैं। मैट जो कि आर्टिस्ट होता है और कैट एक ट्रांसलेटर होती है, लेकिन इस जॉब को वो अब छोड़ चुके होते हैं। अब वो कुछ नया करना चाहते हैं। ये लोग जिस नए घर में शिफ्ट होते हैं इसके आसपास कुछ नहीं होता, लेकिन वो घर बहुत बड़ा और खूबसूरत होता है। एक्सप्लोर करते वक्त मैट को एक अजीबोगरीब कमरा मिलता है। इस कमरे के ताले की चाबी भी इन्हें सामान में मिल जाती है। जैसे ही वो कमरे के लॉक को ओपन करते हैं तो सारे घर की लाइट्स ब्लिंक होना शुरू हो जाती हैं और फिर लाइट चली जाती है। अगले दिन ये लोग इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं और इसे बेसमेंट में लेकर जाते हैं। जब मैट बेसमेंट में जाता है तो वो काफी हैरान हो जाता है। बेसमेंट वायरिंग से भरा हुआ होता है। कोई भी कोना ऐसा नहीं होता जहाँ पर तारें ना लगी हों। एक दीवार के दरमियान में एक व्हील होता है, वहाँ पर कुछ लाइट चल रही होती हैं। जब सारे घर की लाइट्स ऑफ होती हैं तो ये लाइट्स ऑन रहती हैं। इलेक्ट्रिशियन को ये सारा सेटअप काफी अजीब लगता है, इसीलिए वो इनकी कोई हेल्प नहीं कर पाता। लेकिन जाते जाते वो इलेक्ट्रिशियन मैट को कहता है कि मैं हैरान हूँ कि आपने ये घर क्यों खरीदा। बहुत टाइम से ये घर खाली पड़ा हुआ था। फिर वो एक अजीब सी बात बताता है। वो कहता है कि आपसे पहले जो लोग इस घर में रहते थे इनका मर्डर भी हो गया था। ये सुनकर मैट काफी डर जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि हम जहाँ रह रहे हैं यहाँ पर किसी का कत्ल हुआ था। ये सब इनके लिए काफी खतरनाक था। ये बातें वो कैट से डिस्कस नहीं करता और खुद नेट पर सर्च करता है। इसे पता चलता है कि 1975 में एक लड़के ने इस घर में रहने वाले एक कपल को मार दिया था, लेकिन इन्हें मारने की वजह आज तक पता न चल सकी। इसके बाद इस लड़के को एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। इसके बाद मैट एक लैंप लेकर अकेला ही इस रूम में बैठा रहता है। मैट एक विश करता है कि काश मेरे पास एक कोल्ड ड्रिंक होती, तो फौरन ही इसके पास पड़ा हुआ लैंप ब्लिंक करना शुरू कर देता है और कुछ देर के लिए लाइट चली जाती है। और जब लाइट आती है तो इसके सामने एक वाइन की बोतल पड़ी होती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है कि ये क्या हुआ। और वो बोतल एग्जैक्टली इसकी बोतल जैसी ही होती है। अगली मॉर्निंग कैट देखती है कि सारे घर की लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं, तो वो देखने के लिए इस रूम में जाती है। कैट इस रूम में जाती है तो देखती है कि रूम बेशुमार कीमती चीजों से भरा हुआ है, जिनमें पेंटिंग्स होती हैं, ड्रेसेस होती हैं और बेतहाशा चीजें होती हैं। तब मैट इसे बताता है कि ये रूम हमें हर वो चीज दे सकता है जिस चीज की हम विश करते हैं। और मैट कैट को भी विश करने को कहता है, तो कैट कहती है कि मुझे अच्छी सी जॉब चाहिए। तो मैट इसे समझाता है कि ये रूम इन्हें कोई फिजिकल चीज देता है, ऐसी चीजें नहीं देता जैसी वो मांग रही है। किसी ऐसी चीज की ख्वाहिश करो तो वो तुम्हें मिल जाएगी। वो पैसों की डिमांड करती है, जिसके बाद लाइट्स ब्लिंक होती हैं और एक कॉर्नर में इन्हें पैसे मिल जाते हैं। पहले तो कैट को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, जिस पर मैट इन्हें काफी समझाता है, लेकिन इसके बाद इन दोनों को इसका काफी क्रेज हो जाता है और अलग अलग किस्म की ड्रिंक्स मंगवाते हैं, डायमंड विश करते हैं, एक्सपेंसिव ड्रेसेस विश करते हैं और ऐसा काफी दिनों तक चलता रहता है। और इन सारे पैसों की वो एक दीवार बना देते हैं। वो इस रूम से काफी कुछ ले चुके होते हैं, काफी खुश होते हैं, काफी इंजॉय कर चुके होते हैं, लेकिन अब इस रूम की इनवैलिड होने का टाइम हो चुका होता है। कैट काफी परेशान रहने लगती है। मैट उससे फैमिली प्लानिंग के लिए ट्राई करने को कहता है। इस बात पर कैट राजी नहीं होती। इससे पहले भी 2 बार इसका मिसकैरेज हो चुका होता है। दोनों में काफी बहस होती है। फ्रेश एयर लेने के लिए मैट घर से बाहर चला जाता है और कैट उदास होकर घर में बैठी रहती है। इसके दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आता है और वो इस रूम में जाकर एक बच्चे की विश कर देती है और इसे बच्चा मिल जाता है। और जब मैट घर में आता है तो इस बच्चे को रोता देखकर काफी हैरान हो जाता है और कैट पर गुस्सा होता है कि हमने सिर्फ चीजों को विश करना था, किसी इंसान को नहीं। ये तुमने क्या किया और इसका अंजाम क्या हो सकता है। वो दोनों इमोशनली काफी कमजोर हो चुके थे और बच्चे को दोबारा वापस भी नहीं कर सकते थे। मैट इस घर में होने वाले मर्डर के बारे में इंटरनेट पर आर्टिकल देखता है। तब इसे पता चलता है कि किलर का नाम जॉन डो था। इस रूम के कहने पर ही इसने इन्हें मारा था। तो वो इस किलर से मिलने इसके मेंटल हॉस्पिटल जाता है। जब वो इस किलर से मिलता है तो जॉन डो को पता
पता चलता है कि ये लोग इसी घर में रह रहे हैं तो वो उनको जल्द से जल्द इस घर से दूर चले जाने को कहता है। घर जाते हुए मैट अपनी गाड़ी में पेट्रोल फिल करवाता है। जब वो पैसे देने के लिए अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तो वो देखता है कि वहाँ पर पैसे नहीं हैं, बल्कि पैसों की बजाय सिर्फ मिट्टी है। तभी इसको इस घर के बारे में इसका बड़ा सीक्रेट मालूम हो जाता है कि इस रूम से हासिल की गई कोई भी चीज घर से बाहर जाएगी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो वो भागकर घर वापस आता है और फिर से इस घर को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है ताकि वो वजह जान सके कि आखिर ऐसा क्यों होता है। लेकिन इसको वायर्स के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। और यही नहीं, इस बेसमेंट के अलावा पूरे घर की दीवारों में वायर्स होती हैं। बच्चा काफी रो रहा होता है, जिस पर कैट इसे बाहर लेकर जाती है। मैट उसे ऐसा करने से मना करता है, इसे बाहर मत लेकर जाना, लेकिन इसको असल वजह नहीं बताता। इसके बावजूद भी वो इस बच्चे को लेकर बाहर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर जाती है तो बच्चा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है और इसकी रंगत भी चेंज हो जाती है। कुछ देर बाद बच्चे के रोने की आवाज तो बंद हो जाती है, लेकिन कैट जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और चीख चीख कर मैट को बुला रही होती है। मैट इन दोनों को अंदर लेकर आता है। वहाँ इन्हें एक बहुत अजीब चीज नजर आती है कि वो छोटा सा बच्चा अब छोटा सा बच्चा नहीं रहा था, बल्कि 7-8 साल का एक लड़का बन चुका था। और यूं इन्हें पता चलता है कि अगर वो रूम से हासिल की गई कोई जिंदा चीज घर से बाहर ले जाएंगे तो इसकी उम्र बढ़ती चली जाएगी और जल्दी एज इंक्रीज होने की वजह से वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा और फिर मर जाएगा। यही वजह थी कि इस बच्चे को इस घर के अंदर ही रखना पड़ना था। जब ये सब कुछ कैट को पता चलता है तो वो काफी हैरान हो जाती है, लेकिन तब तक वो इस बच्चे को एक्सेप्ट कर चुकी होती है। और इसके बाद दोनों मियाँ बीवी में रिलेशन कुछ अच्छा नहीं होता, यहाँ तक कि वो दोनों सेपरेट रूम में रहना शुरू कर देते हैं। कैट अपने बच्चे शेन को ही अपना सब कुछ समझना शुरू कर देती है। मैट अपने रूम में ब्लैक एंड व्हाइट कलर करता है। शेन देखने और रहने में बाकी बच्चों जैसा ही होता है, लेकिन इसका बाहर जाना अलाउ नहीं होता। शेन की वजह से इन दोनों में काफी क्लैश रहता है। एक दिन दोनों के झगड़े की वजह से शेन सारी रात नहीं सोता और इस पूरे घर में ही घूमता रहता है। इस घर में घूमते फिरते वो इस बेसमेंट में चला जाता है और इन वायर्स और इस व्हील के पास पहुंच जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इसके सामने सब कुछ एक्सपोज होना शुरू हो जाता है। वो इस रूम में भी चला जाता है। तब इसे इस बात का सीक्रेट पता चलता है कि वो इस दुनिया में कैसे है और इसे ये भी पता चल जाता है कि इसके पास काफी पावर्स हैं। तो अगले दिन शीन इस रूम को अपनी इमेजिनेशन से बहुत बड़ा गार्डन बना देता है। इस गार्डन में बहुत सारे दरख्त लगे होते हैं और बहुत सी आइस भी होती है, जिससे वो आइस बर्ड भी बनाता है। कैट उसे देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो इसे अपना बच्चा मानकर पालती है। लेकिन मैट इन सब चीजों से खुश नहीं हो रहा होता। इसे महसूस होता है कि इस बच्चे के पास काफी पावर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके वो कुछ भी कर सकता है। यही नहीं, वो बच्चा इनके लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं था। इस दौरान मेंटल हॉस्पिटल से मैट को जॉन डो का फोन आता है और वो इन्हें अपनी सारी हकीकत बताता है कि इसने इस कपल को क्यों कत्ल किया था। वो बताता है कि मैंने इस कपल को इसलिए मारा था क्योंकि इन लोगों ने इस रूम से एक बच्चा विश किया था और बच्चा कोई और नहीं बल्कि जॉन डो ही था। अब क्योंकि वो बड़ा हो चुका था, इसे बाहर भी जाना था, चीजों को एक्सप्लोर भी करना था, क्योंकि इसे एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी गुजारनी थी। इसी रूम की इंस्ट्रक्शंस पर इसे पता चलता है कि इसे इन लोगों को मारना पड़ेगा जिन्होंने इसको विश करके दुनिया में बुलाया था। यही वजह होती है कि वो इसे विश करने वाली इस औरत को मार देता है और इसके साथ साथ इसके हस्बैंड को भी मार देता है। इसी वजह से वो जेल में भी चला जाता है। इस सारी गुफ्तगू को कैट घर के दूसरे फोन से सुन लेती है और गुस्से में गाड़ी लेकर घर से चली जाती है कि इसने कितनी बड़ी गलती कर ली है। आधी रात से ज्यादा तक वो घर नहीं आती और ड्राइव करती रहती है और घर पर शेन अपनी मदर के लिए पूछ रहा होता है। मैट को काफी गुस्सा आता है। तब मैट इसे सारी रियलिटी बता देता है कि तुम्हें हमने इस रूम से विश किया था और अगर तुम इस घर से बाहर जाओगे तो 5 मिनट में ही तुम बड़े होकर बूढ़े हो जाओगे और फिर मर जाओगे। मैट जानबूझकर इसे दरवाजे के बाहर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही इसे इस बात का एहसास होता है कि जो भी है, लेकिन ये है तो एक बच्चा ही, जिस पर वो इस बच्चे से सॉरी कहते हैं और वो इसे एक स्टोरी सुनाता है और कुछ ही देर में वो ऐसे हो जाते हैं जैसे बाप और बेटा। जब आधी रात के बाद कैट वापस आती है तो वो दोनों को साथ देखकर बहुत खुश होती है कि आफ्टर ऑल मैट ने इस बच्चे को एक्सेप्ट तो कर लिया। मैट की आंख खुल जाती है और वो दोनों रूम में अकेले होते हैं। शेन इन दोनों को दरवाजे के बाहर से देख लेता है और वो दिल ही दिल में अपनी मदर के लिए अट्रैक्शन को फील करता है।
और इसे सारी रियलिटी भी पता चल जाती है। और अगले दिन जब वो घर से बाहर जाता है तो जब वो अंदर वापस आता है तो एक 17-18 साल का लड़का बन चुका होता है और अंदर आकर वो मैट को मारने की कोशिश करता है। इस दौरान कैट को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जब कैट होश में आती है तो वो इसे बताता है कि हम दोनों के दरमियान फाइट हुई थी और इसी दौरान वो मर गया। ये सुनकर वो दोनों काफी दुखी हो जाते हैं कि कुछ दिनों के लिए हमें एक बच्चा मिला था और वो अब चला गया है। तो कैट कहती है कि मैं इस जगह पर रहना नहीं चाहती, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो मैट इसे कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इन्हें सरवाइव करने के लिए सब कुछ मिल सकता है, फिलहाल हमें ये जगह नहीं छोड़नी चाहिए। कैट को महसूस होता है कि मैट का बिहेवियर बदलता जा रहा है और वो काफी अजीब होता जा रहा है। देखते ही देखते वो इसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। जब इसे मालूम पड़ता है कि वो मैट नहीं बल्कि शीन है जो कि एक आदमी बन चुका है। शीन जो कि अपनी पावर्स के बारे में जानता था और वो मैट भी इसीलिए बना था कि कैट के लिए इसके दिल में इमोशंस बढ़ते जा रहे थे। फिर शीन कन्वर्ट करके इस रूम को अपने घर जैसा ही बना लेता है जैसा इनका घर था। कैट जो कि बेहोश होती है, शीन इसको उठाकर रूम में ले जाता है। मैट जब होश में आता है, जब इसकी आंख खुलती है तो वो इन्हें पूरे घर में तलाश करता है, लेकिन किसी तरह भी वो दोनों इसको नहीं मिलते। यहाँ तक कि वो रूम भी लॉक होता है। वो इसके साथ वाली दीवार में बहुत बड़ा होल करके इसके अंदर चला जाता है। वहाँ पर इसे बहुत सारी वायर्स मिलती हैं जिन्हें वो हटाकर इस दीवार की दूसरी जानब चला जाता है। वहाँ पर इसे अपने घर जैसा ही सारा एनवायरनमेंट नजर आता है। तब मैट को समझ में आता है कि ये सारा किया धरा शेन का ही है और कैट के सामने दो मैट आ जाते हैं जिसे देखकर वो काफी कंफ्यूज हो जाती है और यहाँ पर वो शेन को बुलाती है जिस पर वो रिस्पॉन्स करता है। इस तरह कैट को पता चल जाता है असली मैट कौन है और शेन कौन है और कैट मैट को लेकर वहां से भागने लगती है, लेकिन वो सब कुछ शेन की पावर से ही हो रहा होता है। वो पूरे घर का सेटअप चेंज करना शुरू कर देता है और इन्हें भागने का कोई रास्ता नहीं मिलता। असली मैट और कैट दोनों रास्ता तलाश करके घर से बाहर भागते हैं जिस पर शेन भी इनका पीछा करता है, लेकिन तब तक इस दीवार को पार करके असली घर में पहुंच जाते हैं। इनके पीछे पीछे ही शेन भी असली घर में दाखिल हो जाता है। तो मैट शेन को खींचकर घर के बाहर ले आता है और फिर कैट घर का दरवाजा बंद कर लेती है। काफी देर बाहर रहने की वजह से इसकी उम्र बढ़ती चली जाती है और फिर वो एक बूढ़ा इंसान बन जाता है जिसके बाद इसकी मौत हो जाती है। इसके बाद कैट काफी परेशान रहती है और फिर वो इस घर को छोड़कर चले जाते हैं और इसके साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है।